हाय गाइज, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, एक कमेंट आ रहा था बहुत टाइम से कि ड्रायर जब हम खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं ड्रायर के बारे में आप सबको बता रही हूँ कि जब आप ड्रायर खरीदो तो किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। तो चलिए दिखाती हूँ ड्रायर जो मैं यूज करती हूँ पर्सनल, और अपने सैलून में भी यूज करती हूँ। तो उसको मैं दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ और इसमें क्या क्या ऐसी खास बात होनी चाहिए। तो आप बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे सैलून के पास में बहुत गाड़ियाँ आती जाती है तो वो ज़्यादा ही शोर मचता है। तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो है ड्रायर में कम से कम 7 से 8 बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इसमें क्या ध्यान रखना है खरीदते टाइम में, वोल्टेज चेक करना कि कितना इसका वोल्टेज होना चाहिए। तो वोल्टेज इसका 1700 से लेके 2000 तक का होना चाहिए। इससे बाल हमारा जब ब्लो ड्रायर करते हैं तो उसे स्मूथ सुंदर सा बाल बना रहता है। तो ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है। तो वो कैसे आप चेक करेंगे, यहाँ पे जब भी आप ड्रायर लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो उसका वोल्टेज का लिखा होता है। तो ये मेरा 1700 का है, 1800 और 2000 का भी है। तो वो दूसरे वाले सैलून पे है, तो मैं उसके वो लेके आऊँगी तो उन सब का एक साथ में वीडियो बना के फिर आप सबको बताऊँगी। और फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि किस ब्रांड का लेना है। तो ब्रांड देख सकते हैं कि ये VNG का है। VNG का भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये ड्रायर, और चोभा का बहुत अच्छा है, आइकॉनिक का बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब अपने बजट के हिसाब से वो ले सकते हैं, जैसा आपका बजट हो। तो तीसरे नंबर में आ जाते हैं कि इसका नोजल चेक करना कि इसका ये नोजल किस टाइप का होना चाहिए। तो नोजल जब हम लेते हैं ड्रायर तो 2-3 तरीके का नोजल मिलता है। थोड़ा इससे बड़ा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ये मीडियम साइज का है। तो ये नोजल चेक करना होता है। और चौथे में आप चेक करेंगे फिर वायर, कि इसका वायर कितना लंबा होना चाहिए। तो वायर लंबा होना चाहिए ताकि थोड़ा दूरी पे भी हम काम करें तो वो वायर उतना लंबा हो सके। तो ये चेक करना ज़रूरी है। और उसके बाद से फिर आ जाते हैं हम 5वें नंबर पे कि इसका वेट कितना होना चाहिए ड्रायर का। तो ड्रायर का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम काम करेंगे तो ये फिर हमारे हाथ में दर्द होने लगता है। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप मीडियम वेट का ही लें ताकि आसानी से आप काम कर सकें। छठे में आता है, छठे में तो वही ब्रांड चेक करना होता है। तो आपने ब्रांड तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। 7वें में देखते हैं कि सिरेमिक होना चाहिए। सिरेमिक हीट को कंट्रोल करता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो ड्रायर है वो सिरेमिक हो, वो सबसे मेन चीज़ होता है। तो इन सब बातों को चेक करके फिर आप लेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फिर आ जाता है 8वें नंबर पर ट्यूब लाइन का होना है। इसका ट्यूब लाइन का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बालों को स्मूथ बना के रखता है और नमी को बनाए रखता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है ड्रायर में। तो जब आप ड्रायर लेने जाएँ तो आप वहाँ पे चेक करके देखें, उसके बाद आप लें। तो आप अपना बजट देख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वो चीज़ देखें और फिर लें। तो मैं कल लाइव में इंस्टाग्राम पे लाइव थी, तो वहाँ पे ये कमेंट आ रहा था कि ड्रायर के बारे में बताइए। तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बता पाई। सोची कि एक अलग से वीडियो बना के फिर डालूँगी, तो वो बना दिया है। और आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा और लाइक करिएगा। हालांकि इसका पूरा फुल वीडियो देखने के लिए आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाइएगा। इसमें एक एक चीज़ मैं बता दी हूँ, वहाँ पे जाके आप सब ज़रूर विजिट करिएगा। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ बना के डालूँ। कैसा लगता है वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, कि मुझे अब उम्मीद है कि आप सबको ड्रायर के बारे में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपको लगता है, जहाँ भी डाउट लगता है आप कमेंट करिएगा, फिर मैं उसके लिए बताऊंगी। तो ये मेरा जो ड्रायर है मैं इस वाले सैलून पे यूज करती हूँ। तो इसका वायर भी देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जब मैं ब्लो ड्रायर करती हूँ स्मूथनिंग के लिए, रिबॉन्डिंग वगैरह के लिए, तो ये बहुत अच्छा मतलब इसका रिजल्ट होता है। तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर मैं ये वाला ड्रायर यूज करती हूँ, और जो अलग अलग कंपनी है वो दूसरे वाले सैलून में है। तो लाके एक दिन मैं सारा का वीडियो बना के फिर डालूंगी। आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं, लेकिन जब भी लें तो कोशिश करें 1700 उसका वोल्टेज होना चाहिए। 1700 से लेकर 2000 तक तो होना ही होना चाहिए वोल्टेज। तो चलिए, आप सबको क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।